हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि बस्ती। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती जो होती है अंजलि से बोलती है कि माँ, मुझे पता है कि आप दादाजी को पहचान पा रही थी, लेकिन वहाँ पर साथ ही वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपको उस राजपूत हाउस में जरूर लेके चलूंगी। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो राजवंशी होते हैं वो यहाँ कली के खिलाफ साजिश करते हैं। तो यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि आपने कली को बहू का दर्जा क्यों दिया और क्यों लेकर के जा रहे हो? वो गरीब कली इस घर की बहू बन गई, क्या ये बड़ी बात नहीं थी? और वह उसको वहां पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है पार्टी में। तो यहाँ पर उधर राजवंशी जो होता है बोलता है कि तुम नहीं समझ रहे हो, और वह उसको समझाता है और बोलता है कि हम कली को अच्छे से तैयार करेंगे और घर की दुल्हन की तरह सजा भजा कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि क्या होगा, तो वो वहां पर उसे बताते हैं कि सब प्लान के मुताबिक होगा और समझने की कोशिश करो। वो उसको समझाते हैं कि कली यहाँ से तैयार होकर दुल्हन के जोड़े में जाएगी, बिल्कुल सजा धजा कर लेके जाएंगे, लेकिन कली वापस नहीं आएगी क्योंकि कली के साथ वहां पर हादसा होने वाला, या तो वो वहां से किडनैप कर दी जाएगी या तो वो वहीं पर मार दी जाएगी। तो वो इस तरीके से वो बात करके अपने भाई को बताते हैं। तभी देखते हैं कि भजन सिंह उसके पास कॉल करते हैं और भजन सिंह कॉल करते हैं तो उधर राजवंशी जो होते हैं वो फोन उठाते हैं और बोलते हैं कि क्या है। तभी वो बताते हैं कि आप कली को लेकर के आ रहे हो ना। भजन के पूछने पर उधर राजवंशी बोलते हैं कि हाँ, मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो बोलते हैं बिल्कुल सही बात है और उसको बिल्कुल दुल्हन की तैयार करके लेके आना, सजा वजा करके। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो वहां पर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल लेकर आना और फिर यहाँ पर जो होगा वो मैं देख लूंगा। उसके बाद उसे कौन सी आरती बचाने आती है ये तो फिर देखा ही जाएगा। और इस तरीके से वो बोलते हैं और बोलते हैं कि पूरा मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगा। जैसे ही भजन सिंह ये यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आरती होती है वो अपने पापा की तस्वीर को देखती, अमन की तस्वीर को देखती है फोन में और देख के उसे बहुत रोना आ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उधर राजवंशी होते हैं वो उनकी बात को मानते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि आरती को भी पता चल चुका है कि उस गाड़ी का ऑनर मैं हूँ जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। तो वो इस बात को पता लगाएगी, लेकिन अब उसे भी हमें रास्ते से हटाना होगा। पर यहाँ पर देखेंगे कि आरती जो होती है वो अपने पापा की तस्वीर को देख के रो रही होती है और बहुत मिस कर रही होती है। तो बोलती है, पापा आज वो आए थे, आपके पापा आए थे यहाँ पर, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। और यहाँ पर वह अपने कंडीशन के बारे में बोलती है कि आज अगर आप होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। आप बहुत डांटते, उनको डांट लगाते अपने पिताजी को। उन्होंने आज मेरा भी अपमान किया, माँ का भी अपमान किया और नानू का भी अपमान किया, लेकिन आप होते तो आज ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपका होना कितना जरूरी था। मैं बचपन से लेकर आज पहली बार मुझे अकेला महसूस हो रहा, मुझे आपकी कमी महसूस हो रही है। पापा आप होते तो कितना अच्छा होता। और वो अमन को देख के अमन को याद कर रही होती है और वह राजपूत हाउस के बारे में सोच रही होती है। बोलती है, अगर आप आज होते तो आप मुझे और माँ को भी राजपूत हाउस में लेकर जाते और बोलते कि आरती बेटा, अंजलि ये तुम दोनों का ही घर है, और आप प्यार से लेकर जाते और अपने पापा को भी समझाते ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इस तरीके से वो अपने पापा को देख कर के तस्वीर को मिस करती है और तभी बोलती है, पापा ये देखिए माँ की हालत कैसी हो गई। और यहाँ पर वो अंजलि को दिखाती है अमन की फोटो और अमन को देखती है अंजलि, और अंजलि को भी तकलीफ हो रही होती है। तभी देखते हैं कि वो इस मोमेंट को बहुत मिस कर रही होती है और यहाँ पर उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है कि आज उसके पापा होते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की, लेकिन वो प्रॉमिस करती है और बोलती है कि माँ मैं आपको उस राजपूत हाउस में जरूर लेकर के जाऊंगी और मैं आपको अपना हक दिलवाऊंगी। मैं जानती हूँ पापा वो लोग नहीं चाहते कि मैं आऊं, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगी, मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगी। और वो बोलती है कि जो दादाजी हैं मुझे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और आपके बड़े भाई हैं वो भी
मिल मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन पापा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं बाहर जाऊंगी और आपके कातिल को भी मैं ढूंढ निकालूंगी जिसने आपको आपकी ये हालत की और आपके हमसे दूर किया, तो मैं उसे भी ढूंढ कर ही निकालूंगी और मैं राजपूत हाउस जाऊंगी। तभी देखते हैं वहां पर कली जो होती है वो फोन कर देती है और कली का फोन देख के आरती जो होती है वो सोचती है कि कली इस वक्त फोन कर रही है और फोन उठाती है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो बात करती है और बात करके बोलती है कि आरती दीदी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलती है अच्छा खुश तो हो, बताओ क्या हुआ। तभी वह बोलती है कि मेरे पति जो मैं है दिल्ली में किसी की साथ जगह है, तो वो वहां पर लेकर के जा रहे हैं। वो बोलती है अच्छी बात है। तभी वो बोलती है कि आरती दीदी एक बात बताओ, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये बताओ ना कि आप मेरे पति तो आपसे प्यार करते हैं और तो आपको उनका सब कुछ पता होगा ना पसंद ना पसंद यहाँ पर। तो पूछते हैं कि आपकी दीदी आप बताइए ना, आपके पति मेरे पति जितना आपसे प्यार करते थे उतना मुझसे भी प्यार करेंगे ना, मैं वैसे पे भी मैं वहाँ शादी में जा रही हूँ। तो वो बोलती है अच्छा, तो वहाँ पे बोलती है हाँ यहाँ आज मेरे चाचा ससुर ने मुझे बहू का दर्जा दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है और कुछ ही दिन मेरे जो पति हैं वह भी मुझे प्यार करने लगेंगे, मैं अपने हर चीज़ से उनको बदल दूंगी, अपने प्यार ने की तरफ कर लूंगी। तो आरती दीदी बताओ ना कि मैं कैसे करूं ये सब। और वो आरती से तैयार हो पूछती है कि आरती दीदी अच्छा एक बात बताओ, मेरे पति तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी तो उनसे कहती थी ना, तो आपको पता ही होगा ना सजनी संवरने के लिए तो क्या पहनूं, किस कलर का कपड़ा पहनूं, क्या पहनूं। तो वह बोलती है कि कोई नहीं बस कोई भी पहना लो। वह बोलती है अच्छा आप पहली बार मिली थी तो आपने किस कलर का ड्रेस पहना था, प्लीज मुझे बताओ ना। तो ये सब सोच के आरती सोचती है और फिर आरती को याद आने लगता है। तो आरती जो होती है वो बताती मैं एक सूट पहनी थी येलो कलर की और मैंने वो पहन करके वेद से मिली थी जिससे उन्होंने मुझसे प्यार का इजहार किया था। और वेद के वो इस चीज़ को बताती है और बोलती है हाँ मैंने सूट ही पहना था और तो सूट सलवार पहन के रखा था येलो कलर का। और वह इस मोमेंट को सोच भी रही होती है क्योंकि है उसे वेद की याद आती है और वेद से वह प्यार करती है। हालांकि उसे इस चीज़ की तकलीफ हो रही होती है लेकिन यहाँ पर वो कली को महसूस नहीं हो रही। तभी कली बोलती है मैं वीडियो कॉल करूंगी। तो आरती पूछती है कि तुम वीडियो कॉल भी कर लेती हो कली। तो बोलती है हाँ मैं कर ही लेती हूँ वीडियो कॉल, दीदी आपको मैं दिखाती हूँ ना, आप मुझे बताना प्लीज़ मैं कैसे रखूँगी, प्लीज़ एक बार देखकर मुझे बताना उनके फेवरेट कलर कौन से हैं। और वो तुरंत वीडियो कॉल करती है। आरती रोती है और आंसू पहुँच लेती है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वह वीडियो कॉल करती है और कली वो येलो कलर की साड़ी दिखाती है और बोलती है कि देखिए ना यही पसंद है ना। तो यहाँ पर वो देखती है और बोलती है हाँ यही है। और यहाँ कली जो होती है वो तैयार होने लगती है और कली तैयार होकर अपने आप को वहां पर आईने में देख रही होती है और झूम के पहनती है और एक गाना भी गाती है हवा के झोंके। इस तरीके से गा के वो अपने आप को अच्छे से सज के तैयार कर रही होती है। यहाँ आरती भी उस चीज को देख रही होती है और आरती उस चीज को मोमेंट को देख रही होती है। और तभी देखती है वहां वेद आ जाता है और वेद देखता है कली को सजते हुए लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता है और वो उस पर ध्यान भी नहीं देता। तभी उसे अचानक से कली के इधर आरती नजर आने लगती है और वो आरती को महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि यह आरती ही है। तो वो आरती के साथ सब चीजें फेल करने लगता है कि यह सब आरती सज रही है, संवर रही है और ये सब आरती का ही सब कुछ है। तो वो आरती कुछ समय के लिए वो आरती समझने लगता है कली को और उस मोमेंट को फील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो कली है वहीं तैयार हो रही होती है। तो इस चीज को वो उस समय देख रहा होता है कि ये तो कली है। उसे अचानक से याद आ जाता है कि ये तो आरती है ही नहीं, ये कली है। तो वह उसे फिर से नजरअंदाज कर देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो है वो अच्छे से सज धज के तैयार हो जाती है वेद के लिए और वेद को फिर से पता चलता है कि ये तो आरती नहीं कली है। तो वो उस जगह से हट जाता है। और यहाँ पर आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि कली जो होती है अच्छे से सज के तैयार हो जाती है और यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आरती दीदी आप बताओ ना जितना मेरे पति आपसे प्यार करते हैं क्या मुझसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर वेद जो होता है वो फिर से आरती के लिए बोलता है कि मैं तो सिर्फ आज आरती से ही प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। और इस बात से कली को तकलीफ होती है और यहाँ आरती को भी तकलीफ हो रही होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर साथ ही आप देखेंगे कि जो आरती है वह अंजलि को लेकर के पहुँच जाएगी
राजपूत हाउस, और वहां पर राजपूत हाउस में वेद से और आरती से बहस भी होगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।